नमस्ते दोस्तों। जब भी भारतीय सिनेमा में भगवान राम और माता सीता की बात आती है तो दर्शकों की भावनाएं सीधी जुड़ी होती है। और जब बात हो नीतीश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण की तो हर अपडेट के साथ विवाद और चर्चा होना लाजमी है। बात तो सही है। इस फिल्म में माता सीता के रोल के लिए साउथ की बेहतरीन अभिनेत्री साई पल्लवी को चुना गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही साई पल्लवी को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। क्या? आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? क्या सच में जनता साई पल्लवी को माता सीता के रूप में नहीं देखना चाहती या इसके पीछे कुछ और ही कहानी है? आज की इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, साई पल्लवी को लेकर सोशल मीडिया पर विरोध या ट्रोलिंग मुख्य रूप से 3 वजहों से देखने को मिल रही है। भाषा और पब्लिक अपीयरेंस। हाल ही में एक इवेंट के दौरान साई पल्लवी के हिंदी बोलने के अंदाज को लेकर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी टांग खिंचाई की। एक भगवान, एक गॉडेस को प्ले करने के लिए इतना एक इजी काम नहीं है। एक टीम होनी चाहिए। मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ सीख लिया। ट्रोलर्स का एक वर्ग यह सवाल उठा रहा है कि जो अभिनेत्री खुलकर शुद्ध हिंदी में बात नहीं करती वह पर्दे पर माता सीता जैसे पूजनीय किरदार को कैसे न्याय दे पाएगी। रामानंद सागर की रामायण से तुलना। आज भी लोगों के दिलों में रामानंद सागर के रामायण और दीपिका चिखलिया द्वारा निभाया गया माता सीता का किरदार इस तरह बसा है कि किसी भी नए चेहरे को उस रूप में स्वीकार करना दर्शकों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कॉस्ट्यूम और लुक पर सवाल। फिल्म के टीजर या लुक सामने आने के बाद कुछ लोगों ने माता सीता के कपड़ों और ब्लाउज के डिजाइन को लेकर भी आपत्ति जताई, जिसे लेकर इंटरनेट पर 2 गुट बन गए। लेकिन सिक्का का दूसरा पहलू भी उतना ही मजबूत है। जहां एक तरफ ट्रोलर्स एक्टिव है, वहीं दूसरी तरफ जनता का एक बड़ा वर्ग साई पल्लवी के समर्थन में भी उतरा है। लोगों की इस पर क्या राय है, आइए इसे 2 हिस्सों में समझते हैं। सपोर्ट करने वाले लोगों का क्या कहना है। फैंस का मानना है कि साई पल्लवी अपनी एक्टिंग, आंखों के भाव और सादगी के लिए जानी जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। रामायण के जानकारों का यह भी तर्क है कि त्रेता युग में आज की तरह आधुनिक हिंदी या भाषाएं नहीं थी और अभिनय के लिए भाषा से ज़्यादा इमोशनल डेप्थ मायने रखती है। खुद वेटरन एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने भी आगे आकर कहा कि शुरुआती तुलना लाजमी है, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शक साई पल्लवी के काम को जरूर सराहेंगे। और लोगों के जहन में अरुण जी, मैं लक्ष्मण जी, सुनील लहरी, हम लोग इतने ज़्यादा बस गए हैं लोगों के दिमाग में, तो आई अंडरस्टैंड श्योर पिक्चर जब रिलीज होगी तब एक्सेप्टेंस हो जाएगा। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स का पक्ष। फिल्म के कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर रिम्पल और हरप्रीत ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने माता सीता के लुक को बहुत ही ग्रेसफुल, पवित्र और रिसर्च के आधार पर डिज़ाइन किया है ताकि यह आज की नई पीढ़ी को भी कनेक्ट कर सके। उनका मकसद भव्यता से ज़्यादा सादगी और चरित्र की पवित्रता दिखाना था। अगर हम एक निष्पक्ष फिल्म रिव्यू के तौर पर देखें तो किसी भी बड़े आइकॉनिक प्रोजेक्ट पर एडवांस में सवाल उठाना आम बात है। साई पल्लवी सिर्फ एक कमर्शियल हीरोइन नहीं बल्कि एक गंभीर और मंजी हुई कलाकार है जिन्होंने साउथ सिनेमा में अपनी दमदार एक्टिंग से तहलका मचाया है। माता सीता का किरदार केवल बाहरी खूबसूरती या परफेक्ट हिंदी बोलने का नाम नहीं है, बल्कि यह त्याग, पवित्रता और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। और इन गुणों के मामले में साई पल्लवी इस रोल के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। बिना फिल्म देखे सिर्फ सोशल मीडिया के छोटे छोटे क्लिप्स या अफवाहों के आधार पर किसी बड़े प्रोजेक्ट को जज करना जल्दबाजी होगी। जब तक फिल्म बड़े पर्दे पर न आ जाए तब तक हमें मेकर्स और कलाकारों को पूरा मौका देना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि साई पल्लवी माता सीता के रूप में पर्दे पर कमाल कर पाएंगी या ट्रोलर्स की बातों में दम है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।